फिल्म की शुरुआत होती है एक बॉक्सिंग मैच से। मोहन सोहन दो भाई एक दूसरे को अपने पंच से हराने में लगे हैं। ऑडियंस में बैठी मोहन सोहन की माँ अपने बेटों को चोट लगते देख नहीं पा रही है। मोहन सोहन के पापा एक निडर पुलिस वाले और अपने बेटों को खूब चीयर अप कर रहे हैं। मोहन सोहन का मैच खत्म होता है और दोनों विजेता घोषित किए जाते हैं। मोहन सोहन के पापा एक जाबाज पुलिस अफसर हैं जो शहर के तस्करों की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। चीफ इंस्पेक्टर मेहता फिल्म के अहम किरदार हैं और मोहन सोहन के पापा के जिगरी दोस्त हैं। मोहन सोहन के पापा मेहता को बताते हैं कि किसी रंजीत सिंह नाम के तस्कर ने धमकी भरा फ़ोन किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। मेहता रंजीत सिंह नाम सुनकर थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। मोहन सोहन अपने पापा को बुलाने के लिए घर से निकलते हैं। रास्ते में दोनों को अपने पापा नजर आते हैं, मगर अचानक पीछे खड़ा एक दरिंदा अपने चाकू से मोहन सोहन के पापा पर हमला करता है और उन्हें जान से मार देता है। मोहन अपने पापा के जिस्म से चाकू निकालकर उस दरिंदे का पीछा करता है। वो हत्यारा उसी रंजीत सिंह का आदमी था जिसने धमकी भरा फ़ोन किया था। रंजीत सिंह से पैसे लेकर वो हत्यारा भाग रहा होता है, तभी सामने मोहन के हाथों में जकड़ा चाकू उसके सीने में कुप जाता है। मोहन उसकी लाश को देख कर डर जाता है और भागकर एक गाड़ी की डिक्की में छुप जाता है, पर वो गाड़ी होती है रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह मोहन को डिक्की से निकालकर अपना वफादार सिपाही बना लेता है। कई साल गुजर जाते हैं। रंजीत सिंह राय साहब भूपेंद्र सिंह नाम से एक मशहूर तस्कर बन चुका है जो नेपाल की वादियों में कहीं छुपकर अपना सिंडिकेट चलाता है। उसके सिंडिकेट का सबसे काबिल, होशियार और वफादार आदमी है मोती। मोती ही है जो राय साहब के सिंडिकेट की रीढ़ है। मगर क्या ये मोती वही मोहन है? जाहिर तो नहीं, पर इशारा ज़रूर है। चीफ इंस्पेक्टर मेहता अब कमिश्नर बन चुके हैं और हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्मगलर्स को पकड़ने में कूद पड़े। कमिश्नर मेहता को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हांगकांग से एक हीरा नाम का स्मगलर इंडिया आ रहा है और उसके पास है 80 लाख के हीरे। कमिश्नर मेहता जानना चाहता है कि ये हीरे आते कहाँ से और इसका सौदा कौन करता है। पुलिस हीरा के पीछे पड़ जाती है, मगर हीरा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक के बड़ी आसानी से 80 लाख के हीरे कहीं छुपा देता है। जब पुलिस हीरा को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाती, तब वो हीरा को मामूली से चार्ज पे गिरफ्तार कर लेती है। कमिश्नर मेहता हीरा को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, पर हीरा मेहता के जाल में नहीं फंसता। हीरा कोई मामूली आदमी नहीं था। उसे बेवकूफ़ बनाना किसी के बस की बात नहीं थी, पर शायद मेहता के दिमाग में कोई चाल थी। हीरा को लॉकअप में डाल दिया जाता है। हीरा को पीछे से कोई सिगरेट बढ़ाता है। हीरा पलट कर देखता है तो सिगरेट के धुएं के पीछे छुपा वो चेहरा दिखता है जो हीरा से कहता है कि पुलिस की दुश्मनी भी खराब है और दोस्ती भी। हीरा शायद इशारा समझ ना पाया। कभी किसी होशियार खिलाड़ी से सामना जो नहीं हुआ था उसका। हीरा उस आदमी से उसका नाम पूछता है। जेल की सलाखें काटते हुए वो अपना नाम बताता है, जॉनी। जॉनी मेरा नाम। जी हाँ, जॉनी। दुनिया की आंखों में जॉनी एक चोर, एक जादूगर, एक गैम्बलर, एक रहस्य था। हीरा जॉनी पे भरोसा करने लगता है और जॉनी को 5,000 रुपये के लिए एक काम करने को कहता है। जॉनी मान जाता है। जेल की सलाखें काट कर जॉनी बड़े आराम से जेल से भाग जाता है। हीरा के बताए जगह से जॉनी एक टेनिस रैकेट लाता है जिसमें छिपे थे 80 लाख के हीरे। जॉनी एक नंबर पे फ़ोन करता है और हीरे लेकर बताए जगह पे जाता है। होटल के कमरे में पहुंचते ही जॉनी को नज़र आती है एक बेहद खूबसूरत नौजवान लड़की जिसका नाम था रेखा, और जॉनी के अंदर का आशिक जाग जाता है। गुदगुदी भरी बातों से वो रेखा के मन में अपनी कुछ जगह बना लेता है और रेखा का विश्वास भी जीत लेता है। रेखा जॉनी को 10,000 रुपये के बदले एक काम करने को कहती है। 80 लाख के हीरे को नेपाल पहुंचाना है। जॉनी कोई चोर नहीं था, बल्कि खुफिया पुलिस का एक जाबाज होशियार अफसर था। जॉनी का असली नाम था सोहन। हाँ, वही सोहन जिसके बाप को रंजीत सिंह ने मरवा दिया था। सोहन की माँ सोहन पे नाज करती थी। सोहन की माँ अपने बड़े बेटे मोहन को कभी भूल नहीं पाई। सोहन भी अपनी माँ के लिए मोहन को ढूंढ लाने का वादा करता है। रेखा जॉनी को नालंदा के खंडरों में आने को कहती है। मेरे होम स्टेट बिहार का यूनेस्को हेरिटेज साइट नालंदा
नालंदा में मिलते हैं बॉलीवुड के दो बड़े सितारे। रेखा नालंदा के साइट पर हीरो का बैग किसी से बदलती है, मगर पुलिस रेखा को घेर लेती है। जॉनी वहां आकर रेखा को पुलिस के घेरे से बाहर निकाल लेता है। वादा तो निभाया ना। एयरपोर्ट पर पुलिस जॉनी को अपने साथ ले जाती है। कमिश्नर मेहता जॉनी को आगे का सारा प्लान बताते हैं। मेहता जॉनी को एक माइक्रोफोन और एक ट्रांजिस्टर देते हैं, जिससे जॉनी लोगों की बात सुन सकेगा। मेहता जॉनी को एक लाइटर भी देते हैं, जिससे जॉनी सामने वाले की तस्वीर खींच सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, पर एक ट्विस्ट। रेखा का दिया हुआ बैग जो जॉनी के पास था, उसमें कोई हीरे नहीं थे। शायद जॉनी ने रेखा को अंडर एस्टिमेट किया था। प्लेन में बैठते ही जॉनी रेखा को कहता है कि पुलिस को मेरे बैग से कुछ नहीं मिला। रेखा बताती है कि हीरे वाला बैग उसके पास है। जॉनी हीरे वाला बैग लेकर वॉशरूम चला जाता है और बैग में माइक्रोफोन रख देता है। एयरपोर्ट पर जॉनी के बैग की तलाशी होती है, पर उसमें हीरे नहीं मिलते। रेखा जॉनी से पूछती है कि हीरे कहाँ हैं। रेखा को अपना कोट पहनाते जॉनी कहता है कि हीरे कोट में है। शायद रेखा ने जॉनी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। नेपाल पहुंचते ही राय साहब सिंडिकेट का एक वफादार बलवान मेंबर बाबू आता है और जॉनी को पकड़कर मोती के पास ले जाता है। मोती जॉनी से पूछताछ करता है, उसका असली नाम, उसका असली काम, वो हीरा से कैसे मिला। बाबू के हाथों पिटता जॉनी बड़ा कमज़ोर नज़र आता है। क्या जॉनी मोती के जाल में फंस गया है? जॉनी मोती को बताता है कि वह एक ज्योतिषी का बेटा है। मोती अपने आदमियों को जॉनी के बताए घर पर भेजता है। कुछ पुलिस वाले ज्योतिषी बनकर मोती के आदमी को चकमा दे देते हैं और उन्हें यकीन दिला देते हैं कि जॉनी उनका बेटा है। मोती बाबू के साथ जॉनी के पास आता है। बाबू से मार खाए जॉनी एक कुर्सी पर जकड़ा हुआ नजर आता है, पर वो है जॉनी। पलक झपकते ही जॉनी कुर्सी से बलवान बाबू को पटखनी देकर सारा पासा बदल देता है। शायद मोती ने जॉनी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जॉनी अपने मिशन में आगे बढ़ता है। बैग में रखे माइक्रोफोन से जॉनी मोती और बाबू की हर बात सुनता है। जॉनी बाबू का पीछा करता है, जिसके पास हीरो का बैग था। जॉनी को मंजिल नज़दीक दिख रही थी। बाबू का पीछा करके वो बड़े स्मगलर्स तक पहुंच सकता था, मगर एक ट्विस्ट। 15 साल की वफादारी को छोड़कर बाबू ने अपनी मोहब्बत को चुना था। बाबू एक कैबरेट डांसर तारा से प्यार कर बैठा था और गरीब तारा को सिंगापुर ले जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। जॉनी बाबू और तारा की सारी बातें सुन लेता है और उसके दिमाग में एक नया चाल आता है। जॉनी मोती के पास जाता है और मोती को बताता है कि बाबू ने एक लड़की के लिए गद्दारी की है। मोती जॉनी के साथ निकल पड़ता है और बाबू को तारा के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। सब कुछ जॉनी के प्लान के मुताबिक चल रहा था। मोती बाबू और तारा को राय साहब के पास ले जाता। जॉनी को राय साहब का ठिकाना पता चल जाता। फिर जॉनी पुलिस फोर्स के साथ उस ठिकाने पर रेड कर देता। पर फिर एक ट्विस्ट। मोती जॉनी को अपने साथ नहीं ले जाता और दूसरी गाड़ी के टायर पंक्चर कर देता है। शायद जॉनी ने मोती को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मोती बाबू को राय साहब पास ले जाता है। राय साहब अपनी राजशाही पोशाक में, नशे में धुत, घमंड में चूर बाबू को मरवा देता है। मगर राय साहब उम्मीद से भी बड़ा घिनौना आदमी था। वह बाबू को जिंदा रखने के बदले में तारा को अपनी रखेल बना लेता है। बेचारी तारा यही सोचती रह जाती है कि अपने जिस्म के बदले में बाबू की ज़िंदगी का सौदा कर लिया है उसने। पर बाबू जंगल में कहीं दफन हो जाता है। हुस्न के लाखों रंग। कहानी आगे बढ़ती है। जॉनी और रेखा के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। रेखा जॉनी को बताती है कि वो राय साहब भूपेंद्र सिंह की बेटी है, मगर उसे हैरानी है कि उसके पिता देश के बड़े स्मगलर हैं। जॉनी रेखा से वादा करता है कि वो रेखा को राय साहब भूपेंद्र सिंह से ज़रूर मिलवाएगा। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि केवल मोती ही है जिसे राय साहब का पता है। अगर मोती का विश्वास हासिल कर लिया जाए तो भूपेंद्र सिंह तक पहुंचा जा सकेगा। दोनों का प्लान आगे बढ़ता है। मोती रेखा को कहता है कि उसे पता है कि रेखा भूपेंद्र सिंह की बेटी है। वो रेखा को भूपेंद्र सिंह से मिलवा देगा, पर उससे पहले रेखा को जॉनी की ईमानदारी का इम्तहान लेना होगा। मोती ओवर कॉन्फिडेंस में समझ नहीं पाया कि जॉनी और रेखा मिले हुए। जॉनी की ईमानदारी और जाबाजी मोती अपनी आंखों से देखता है जब जॉनी भूपेंद्र सिंह के पुराने साथी और नए दुश्मन शेर सिंह से दो हाथ करता है। शेर सिंह जॉनी से पिट कर भाग जाता है। जॉनी हर बार मोती को खुद को साबित करता है
पर फिर भी मोती अभी तक जॉनी को राय साहब पास नहीं ले जाता। उफ, शायद जॉनी को कुछ बड़ा काम करना होगा, शायद ऐसा कुछ जो मोती ने कभी सपने में न सोचा हो। वो वक्त भी आता है। मोती एक ऐसा नास्तिक क्रिमिनल था जो भगवान पे सजी हीरे जवाहरात को चुराने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता। शायद मोती के दिल में केवल सिंडिकेट था, भगवान या प्यार नहीं। मोती इसी पत्थर दिल से एक सदियों पुराने धार्मिक स्थल राधे श्याम मंदिर के पुजारी की बेटी को अगवा कर लेता है और पुजारी को मजबूर कर देता है कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो राधे श्याम के सारे हीरे चुराने होंगे। पुलिस को इस बात का पता चल जाता है और पुलिस ऐन वक्त पर मंदिर पहुंच जाती है और साधु बाबा के भेष में मोती और मीरा के भेष में रेखा मंदिर में फंस जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं, तलाशी में मोती और रेखा दोनों फंस जाएंगे। पर आता है एक ट्विस्ट। जॉनी अपने इंस्पेक्टर के भेष में आता है और मोती और रेखा को हिरासत में ले लेता है। जंगल पहुंचते ही जॉनी बाकी हवलदारों को भगा देता है और मोती को चौंका देता है। बस इसी पल का इंतज़ार था जॉनी को। वो वक्त आ चुका था जब मोती जॉनी को राय साहब पास ले जाता। जॉनी रेखा से किया हुआ वादा भी पूरा करता। मोती जॉनी को राय साहब पास ले जाता है। जॉनी राय साहब को देखता है और फिर देखता है तारा को, वही बेचारी तारा जो राय साहब की रखैल बन चुकी है। जॉनी क्या करे? किस मुंह से वो रेखा को बताएगा कि उसका बाप एक निहायत ही चरित्रहीन आदमी है? पर जॉनी तो जॉनी है, वो रेखा से उसके पिता के बारे में कुछ नहीं कहता। बस रेखा के सामने अर्ज करता है कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। जॉनी से कोई जवाब न मिलने के बाद रेखा फैसला करती है कि वो अपने पिता से मिलने खुद जाएगी। पर रेखा को पता नहीं था कि उसके पिता राय साहब भूपेंद्र सिंह निर्दोष हैं। वो बेचारे तो अपने सौतेले भाई रंजीत सिंह के कैद में। रंजीत सिंह भूपेंद्र सिंह का नाम लेकर स्मगलर बना हुआ है। वो समय आता है जब रेखा अपने पिता से मिलती है, मगर रेखा को अपने पिता से मिलवाने में तारा को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सब कुछ जॉनी के प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। तभी एक ट्विस्ट होता है। हीरा बॉम्बे जेल से छुटकर नेपाल आता है। हीरा मोती को बताता है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। हीरा मोती को बताता है कि जॉनी कोई चोर नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर है। मोती गुस्से में फटने लगता है। वो फ़ौरन जॉनी के पास जाता है और जॉनी से उसका असली नाम पूछता है। जॉनी और मोती में लड़ाई होती है, वही लड़ाई जैसा बचपन में मोहन और सोहन के बॉक्सिंग मैच में हुई थी। एक दूसरे की शैली को तुरंत समझ जाते हैं दोनों भाई, और दोनों भाई एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। पर हीरा ये सब देख लेता है। हीरा एक चाल चलता है। वो जॉनी की मां को अगवा करके अपने साथ ले आता है। ये बात कमिश्नर मेहता को पता चलती है। कमिश्नर मेहता जॉनी और मोती के साथ एक प्लान बनाते हैं। मोती हीरा को लेकर राय साहब पास आ जाता है। मोती हीरा के जेब में माइक्रोफोन डाल देता है। प्लान के मुताबिक जैसे ही हीरा राय साहब को बताएगा कि जॉनी की मां कहाँ है, ट्रांजिस्टर पर बाहर खड़े जॉनी और कमिश्नर जॉनी की मां को बचा लेंगे। मगर होता है एक ट्विस्ट। हीरा राय साहब को जॉनी की मां के बारे में कुछ नहीं बताता, पर यह बताता है कि जॉनी एक पुलिस वाला है और मोती जॉनी से मिला हुआ है। ये सारी बातें जॉनी सुन लेता है। राय साहब मोती को मारना शुरू कर देता है। इससे पहले कि मोती को जान चली जाती है, जॉनी वहाँ आ जाता है और फिर एक ट्विस्ट। कमिश्नर मेहता बंदी बने होते हैं जॉनी के। जॉनी राय साहब से कहता है कि हीरा कमिश्नर से मिला हुआ है और हीरा के जेब में कमिश्नर का दिया माइक्रोफोन है। हीरा के जेब से माइक्रोफोन निकलता है, मगर हीरा अपनी बात साबित करने के लिए राय साहब से एक और मौका मांगता है। हीरा जॉनी की मां को लाता है और उसे कहता है कि जाओ अपने बेटे को पहचानो। मगर जॉनी की मां थी। वह अपनी सूझबूझ से उल्टा हीरा को ही फंसा देती है। मगर हीरा एक और घिनौना चाल चलता है, बहुत ही घिनौना। वो जॉनी के सामने जॉनी की मां को थप्पड़ मारता है। जॉनी भी खुद को काबू में रखता है, मगर मोती खुद को काबू नहीं रख पाता। अपनी मां को थप्पड़ खाता देख मोती हीरा पे टूट पड़ता है और उसे खूब मारता है। मोहन की मां भी अपने बेटे को अरसों बाद मिलती है। मोती तुरंत एक चाल चलता है और राय साहब से कहता है कि हीरा उसकी मां को अगवा करके राय साहब को फंसाना चाहता था। राय साहब हीरा के मुंह में पट्टी बांधकर कैद कर लेता है। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक है। जॉनी और कमिश्नर कुछ ही देर में पुलिस फोर्स को सिग्नल दे देंगे और पुलिस सारे लोगों को पकड़ लेगी। मगर फिर एक ट्विस्ट।
जॉनी से घूंसे खाने के बाद बदला लेने आता है शेर से, जो राय साहब को जानी और मोती की असलियत बताता है। खेल बदल जाता है। जॉनी और मोती फंस जाते हैं, मगर दोनों बहादुरी से लड़ते हैं और आखिरकार देश के सबसे बड़े स्मगलर रंजीत सिंह को पकड़ ही लेते हैं। कहानी क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। मोहन और सोहन अपने पुराने दिन याद करते हैं। भूपेंद्र सिंह भी अपनी बेटी की शादी सोहन से कर देते हैं और जॉनी मेरा नाम फिल्म खत्म होती है।